अस्सलामुअलैकुम। ड्रामा सीरियल डाइन की आने वाली एक साथ बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। तो निहाल अपने आहिस्ता आहिस्ता इंतकाम लेने के करीब पहुंच चुकी है और अब का शिकार उसने ज़किया को किया है। ज़किया इंतकाल कर जाती है और सारा इल्ज़ाम उसका शबाब पे लग जाता है। जवार शाह शबाब से कहता है कि ज़किया की मेंटल कंडीशन दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। अगर तुमने उसे माफ़ ना किया और वो घर रिहा होकर ना आई तो ऐसा ना हो कि उसे वहाँ कुछ हो जाए और उसकी जिम्मेदार तुम होगी। शबाब कहती है कि जवार शाह तुमने मेरा साथ तो नहीं दिया, ज़किया ने मुझे मारने की कोशिश की है, उसे सज़ा होनी चाहिए। लेकिन शबाब के तो ज़हनो गुमान में भी नहीं था कि इस तरह से हो जाएगा, यानी ज़किया मर जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता जवार शाह और शबाब में इतनी दूरियां बढ़ जाएंगी कि ये दोनों एक दूसरे की शक्ल तक देखने को रवादार नहीं होंगे। फौजिया अपनी बहन की मौत का जिम्मेदार शबाब को करार देती है और उसे कहती है कि ये जो तुमने आजकल अपनी दोस्त बनाई हुई है ना, कभी उसकी भी खबर ले रखो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा शौहर लेकर उड़ जाए। तो यहाँ पे शबाब कहती है कि तुम्हारी इतनी जुर्रत, हर चीज का इल्जाम तुम मीशा पे देती हो, कभी तुमने अपने बारे में सोचा है? फौजिया शबाब से कहती है कि जब से ये नैनी इस घर में आई है हमारा एक के बाद एक कोई ना कोई नुकसान होता जा रहा है और मैंने बड़ी दफ़ा घर के सब अफराद को कहा है कि इसे यहाँ से निकाल दो। ना जाने जवार शाह को इसमें ऐसी कौन सी बात लगी है कि वो इसे जाने नहीं देता। लिहाजा मैं तुम्हें भी आज बता रही हूँ शबाब, अगर अपना घर बचाना चाहती हो तो इसे यहाँ से निकाल दो, वरना तुम्हारा अंजाम भी बुरा होने वाला है। ज़किया की इस तरह मौत से जवार शाह और शबाब के बीच की दूरियां बढ़ती जाएंगी। अब ये दोनों जो मोहब्बत करने वाला जोड़ा है, अब ये एक दूसरे से अलग होते जाएंगे और यही मीशा चाहती है। शबाब बार बार जवार शाह से माफी मांगती है कि उसकी नीयत ज़किया को नुकसान पहुंचाने की नहीं थी, वो तो उसे सबक सिखाना चाहती थी। तो जवार शाह कहता है कि सिर्फ तुम्हारी वजह से हुनैन के बाद आज मैंने अपनी बहन को खो दिया, लिहाजा शबाब तुम कभी भी मेरे सामने मत आना। मीशा अपने मकसद में कामयाब होती जा रही है, ज़किया तो इस दुनिया से जा चुकी। मीशा अब किसको बनाएगी अपनी नफरत का अगला शिकार? आने वाली एक साथ बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। ज़किया की मौत के बाद जवार शाह आमिर से कहेगा कि वो अपना कहीं और इंतजाम कर ले, क्योंकि वो अब उसे मजीद इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन उस पे ये एहसान किया जाता है कि उसका बच्चा इस घर में रह सकता है, क्योंकि वो ज़किया की निशानी है। अब आमिर दुश्मन बन जाएगा मीशा का, क्योंकि वो जानता है कि उस पे इल्जाम लगाने वाली ये मीशा है। अब वो उस पे कातलाना हमला करेगा और अपनी ही जान गंवा देगा। मीशा आहिस्ता आहिस्ता जवार शाह के दिल में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो जाती है। जवार शाह को वो बहुत पसंद आने लगती है और वो यूं कोई बात शबाब की नहीं सुनता। ज़किया मंसूबा बनाती है कि अब वो मीशा को रास्ते से हटा देगी। वो नहीं चाहती कि ये मजीद इस घर में रहे और इस घर को नुकसान पहुंचाए। अब वो देखती है कि मीशा उन्हीं क्वार्टर्स की तरफ जा रही है जहां पे पहले निहाल रहा करती थी। ज़किया मीशा को ढूंढ रही होती है, उसे आवाज़ें देती है कि तुम कहाँ पे हो, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद मीशा यानी निहाल अपने असल रूप में आ जाती है, जिसे देख के ज़किया इतनी ज़्यादा डर जाती है कि वहाँ से भागने की कोशिश करती है। उसके मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकलता। निहाल ज़किया से कहती है कि मैंने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा था, लेकिन तुमने मुझे इतने बुरे तरीके से मारने की कोशिश की, लो आज मैं तुमसे उसका हिसाब लेने आई हूँ। उसी तरह से शीशा से उसके मुँह पे वैसे ही निशान छोड़ती है। अब वो इतनी बुरी कंडीशन में हो जाती है कि ना ज़किया उठकर बाहर जा सकती है और ना वो किसी को आवाज दे सकती है। फिर ज़किया को अपने किए पे पछतावा होता है और उसे याद आता है कि वाकई मैंने इसके साथ कितना बुरा किया था और कितना तड़पी होगी वो। यूं सिसक कर अकेले कमरे में वो अपनी जान दे देती है और किसी को कानो कान खबर नहीं होती। ड्रामा सीरियल डाइन की आने वाली एक साथ मजीद धमाकेदार होने वाली है। सो फॉर द रिव्यूज ऑफ डाइन काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है।